नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो जो टीचिंग होती है और लर्न करना सीखना होता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल या सिद्धांत होते हैं वो यहाँ पर जानेंगे। तो कोई भी टीचिंग और लर्निंग का प्रिंसिपल में सबसे पहले चीज होती है मोटिवेशन। जब टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, तो जितना वो मोटिवेट करता है उतना ही जो स्टूडेंट है वो ज्यादा उस चीज को पढ़ने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उसको पढ़ते हैं और टीचिंग और लर्निंग अधिक प्रभावी ढंग से होती है। देन है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है एक्टिविटी दी जाती है स्टूडेंट को, जैसे कि असाइनमेंट देना, उनको कोई केस डिस्कस करने के लिए देना, केस प्रेजेंटेशन देना। तो उस एक्टिविटी से क्या करते हैं, वो टीचिंग और लर्निंग क्या हो पाती है, ज्यादा अच्छी और प्रभावी हो पाती है। एक तो हम किसी चीज को पढ़ें केवल थ्योरी को, और एक उसका प्रैक्टिकल करें, उसमें कुछ एक्टिविटी करें, तो वो हमें ज्यादा अच्छी तरह से याद होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि हर एक व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति के इंटरेस्ट अलग होते हैं, वो अलग ढंग से उस चीज को देखता है। तो उस हिसाब से टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी को इस तरह से बनाया जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंस में हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव हो सके। देन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, उस कंटेंट को हम प्रॉपरली उसके जो सिलेबस में है, उसके जो कोर्स कंटेंट में है, उस हिसाब से सेलेक्ट करें। इसके अलावा जो भी हम एबी एड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स है कोई भी, तो वो भी उस कंटेंट के हिसाब से, और टाइमिंग और जगह, एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ टीचिंग लर्निंग अच्छी है, तो सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। जैसे कोई भी पार्ट है, मान लो कि एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का एक ब्रेन की स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम उसको पार्ट में डिवाइड करके और फिर एक एक करके धीरे धीरे पढ़ाएं, तो ये क्या हो जाता है, डिवीजन। तो इससे क्या हो जाता है, टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव होती है। देन कनेक्ट नॉलेज। कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उससे दूसरा जो टॉपिक पढ़ाएं, तो उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज क्या हो, कनेक्ट हो, तो वो दूसरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। टीचिंग लर्निंग में क्या है, क्रिएटिविटी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्रिएटिविटी से वो चीजें और भी ज्यादा अच्छा मेमोराइज होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। कोई भी, जैसे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इसको हम रिवाइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको जानेंगे, तो क्या होगा, ये ज्यादा अच्छी तरह से हम इसको सीख पाएंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर ध्यान देके टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी की जाए कि ये लेसन पढ़ने के बाद में या इस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के बाद में हम ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। देन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। ये टीचिंग और लर्निंग जो एक्टिविटी है उसके बाद में क्या इफेक्ट आएगा, तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। देन प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन टू रियल लाइफ, यानी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका हम रियल लाइफ से भी उसको कनेक्ट करते हुए चलें। जैसे कि आई की स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, आई क्या काम करती है, आई रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करें। क्रिएट एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट हो, एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, कि एक व्यक्ति पढ़ा रहा है और दूसरा केवल सुन रहा है, तो वो एक्टिव नहीं रह पाता। उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में चीजों को देखते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। फोकस अटेंशन। जो भी स्टूडेंट है उसकी अटेंशन जो पढ़ा रहे हैं क्लास में उस पे हो, और टीचर की अटेंशन किस पे हो, स्टूडेंट पे। मतलब यदि अटेंशन फोकस कर ली जाए तो लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव होती है। हेल्प स्टूडेंट प्रोडक्टिवली। कैसे सहायता करें स्टूडेंट की, प्रोडक्टिवली। प्रोवाइड टाइमली फीडबैक लेना। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में टाइमली फीडबैक यदि लिया जाता है, तो जो दूसरी क्लास है या दूसरी टीचिंग एक्टिविटी है उसमें जो पहली कमियां थी उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बैलेंस हाई एक्सपेक्टेशन विद स्टूडेंट सपोर्ट। जो हाई एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट के सपोर्ट से वो
बैलेंस हो सकती है और अच्छा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हो सकती है। एनहेंस मोटिवेशन टू लर्न, देन एनकरेज फैकल्टी स्टूडेंट एंड स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, फैकल्टी का और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, स्टूडेंट स्टूडेंट का इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, तो क्या होता है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी अच्छे से हो पाती है। हेल्प स्टूडेंट ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज, और इस तरह से टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट की नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में भी मदद करता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। तो ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। क्या क्या है ये? मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, कनेक्ट नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस, principle of objectives, principle of effect, principle of connection to real life, create active learning environment, focus attention, help student productively, provide timely feedback, balance high expectation with student support, enhance motivation to learn, encourage faculty, student and student interaction, communication, help student organize their knowledge. Thank you.